नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आईपीएस लॉबी बीजेपी पर भारी पड़ गई है। एक विधायक को इस जो लॉबी है उसके सामने कहीं नाक रगड़ना पड़ी है। इस तरह की बातें कई दिलजले कर रहे हैं और साथ में जो विरोधी दल के लोग हैं वे भी चुटकियां तो ले ही ले रहे हैं। मसला मामला पूरा क्या है वो आपको आगे बताता हूं, सुनाता हूं। लेकिन पहले देखिए, सुनिए ये जो मसले से जुड़ा एक नया वक्तव्य। देखिए, सुनिए। हमारा परिवार जनसंघ और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफ़र तय किया है। 3 पीढ़ियां लग गई हमारे भारतीय जनता पार्टी के खून पसीने से सींचने में। हम सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारा जो लड़के का जो प्रकरण हुआ है उसमें केस पंजीबद्ध हुआ है, कोर्ट में गया है। दूसरा, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई हुई है, उसमें हमने सहयोग किया है, पूरा सहयोग किया है। गाड़ी भेजी, जमानत के लिए लड़के को भेजा। उसमें इतना है, लड़के को जो उसके निकाला गया था रोड पर जुलूस, उससे थोड़ा सा आहत हुआ है। उसमें मैंने कुछ शब्दावली गलत बोल दी है। अगर किसी अधिकारी को बुरी लगी हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं उसमें। और हमारी सरकार चल रही है, सरकार में अधिकारी काम कर रहे हैं, तो अधिकारियों की मेल जोल से ही सरकार चलती है। हमने अभी खंडेलवाल जी को, माननीय खंडेलवाल जी को हमने जो पत्र दिया है अपना पेश किया है, और मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। मैंने आग्रह किया है कि उसकी जांच हो। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आगे हम शब्दावली पर ध्यान रखेंगे और पार्टी की गाइडलाइन में चलेंगे। आप पहचान गए होंगे, ये प्रीतम सिंह लोधी हैं। शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और आपने सुना है इनको, लगातार आप देख सुन रहे हैं। ये बीते करीब हफ्ते भर से 8 दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं और क्यों बने इसका इल्म आपको, इसकी सूचनाएं हम निरंतर देते चले रहे हैं। इनके जो पुत्र हैं दिनेश लोधी, उन्होंने 16 अप्रैल को एक कांड कर दिया था और कांड के बाद से ये जो एक सिलसिला लगातार चल रहा था, तुम डाल डाल हम पात पात, शह और मात का कहीं खेल कह सकते हैं। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई, पुलिस अपना एक्शन कर रही थी और आपने सुना ही सुना कैसे ये जो प्रीतम सिंह लोधी हैं वो कह रहे थे कि मैं तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, 3 पीढ़ियां, कैसे हम कहाँ आगे बढ़े, खड़े हुए। और अब वो कह भी रहे थे खेद व्यक्त करता हूं और उन्होंने ये भी कहा कि जो बेटे का जुलूस निकाला गया पुलिस के द्वारा वो उन्हें नागवार गुजरा था और उन्होंने पार्टी को अपना जो मत है, अभिमत है, पेश कर दिया है। बता ये भी देता हूं आपको कि ये जो पूरा मामला था इसमें बीजेपी ने 22 तारीख को, 22 अप्रैल को इन्हें नोटिस दिया था, स्पष्टीकरण मांगा था। 3 दिन की इनको अवधि दी गई थी और कहा गया था कि यदि आपने 3 दिनों में स्पष्टीकरण नहीं दिया तो फिर आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो साफ है, कहीं एक जो भय होता है, डंडा होता है पार्टी का, वो काम कर गया और 24 घंटों के भीतर आज ये सफाई देने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनके समक्ष इनकी पेशी हुई। उन्होंने तमाम जो खुद ही अपना बता ही रहे थे कि मैंने बता दिया है और जांच के लिए कह दिया है। तो अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है इनका जो नया वीडियो वर्जन, और साथ में आपने चित्र फुटेज देख ही लिए कैसे मुख्यमंत्री के समक्ष ये या पार्टी अध्यक्ष के समक्ष बैठे हुए हैं और अपना निश्चित तौर पर जो इनसे मांगा गया था स्पष्टीकरण वो दिया है। और याद करिए, इन्होंने अभी ये जो आज की सफाई है, ये मुलाकात जो है इसके ठीक पहले, 2 दिन पहले, वो जो इस पूरे मामले में जो डॉक्टर आयुष जाखड़, एसडीओपी करेरा, जो इनके पुत्र से जुड़े मसले मामले की 5 लोगों को अपनी थार जो जीप है उससे कुचल दिया था और उसके बाद बड़ी रंगदारी दिखाई थी। और ये जब इनके खिलाफ एक्शन हुआ था तो फिर पिता की जो रंगदारी थी विधायक प्रीतम सिंह लोधी की, वो भी एक बार पुनः सुन लीजिए, याद कर लीजिए। इनका आपने एक बयान तो आज का अभी अभी का सुना, कुछ देर पहले का, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके कुछ घंटे पहले का है। और जो पुराना एक वक्तव्य है वो भी याद करिए, सुनिए उसे। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया
तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं भैया, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीनता है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये जालव चक्र है। ये वो था जिसे लेकर पूरा का पूरा इनसे स्पष्टीकरण की मांग हुई थी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो पार्टी ने कहीं इनको चेतावनी वाला पत्र दे दिया था। ये कह रहे थे 2.5 किलो का हाथ, 250 किलो का हाथ और गोबर से भर दूंगा और तमाम की उनका बेटा तो करेरा भी आएगा और चुनाव भी लड़ेगा, और अगर तेरे डैडी में दम है तो। ये उस आईपीएस अफसर जो क्षेत्र में एसडीओपी उनको दी गई थी धमकी। इसके बाद आपने पूरा प्रकरण लगातार हम बता रहे हैं, दिखा रहे थे आपको हम कैसे फिर जो मध्य प्रदेश का आईपीएस एसोसिएशन इस मामले में उतरा, जो उनकी जो राष्ट्रीय इकाई है उसने इंटरवीन किया और पूरा जो एक रवैया था प्रीतम सिंह लोधी का उसे लेकर उन्होंने बड़ा एक तीखी टिप्पणियां जो प्रेस से बातचीत विज्ञप्ति में अपनी जो है नाम जारी विज्ञप्ति में की थी। कुल मिलाकर ये था। और ये जो मसला मामला क्या था वो बार बार हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं। हर एपिसोड जितने हमने इसके 3-4 एपिसोड बनाए उसमें दिखाया है। उसमें भी एसडीओपी आयुष जाखड़ क्या कुछ कह रहे थे वो भी एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 16 अप्रैल को जो ये काली रंग की थार गाड़ी है, इससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया कि उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमको चाहिए थे, जिसके लिए हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। और साथ में फिर क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहाँ पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है, तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं। इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए आपने सारा कुछ देख सुन लिया। एक बयान प्रीतम सिंह लोधी का कि वो कैसे गुस्से में थे और क्या क्या कह रहे थे। फिर उनका जब पार्टी ने डंडा चलाया, स्पष्टीकरण मांगा, तो दूसरा जो आज का अभी कुछ घंटों पहले का बयान। और ये जो आयुष जाखड़ ने बता ही दिया है कि 16 अप्रैल को क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था और फिर कब उनको बुलाया गया तो उनकी जो वाहन था जिसमें काली फिल्म थी उसको उतरवाया गया और तमाम। फिर ये खुद विधायक जी कह ही रहे हैं ना कि उनके बेटे का जुलूस निकालना है। और इसमें यह भी था कि दिखना नहीं चाहिए करेरा में, इनको इस तरह की बातें भी आई थी। और एसडीओपी ने तो कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जमकर भद्द पिटी जो विधायक हैं, और विधायक तो ये वैसे भी बहुचर्चित विधायक हैं, इनके किस्से कहानियों की लंबी फहरिस्त है। कई बार के विधायक हैं ये, और ये ऐसा पहले भी करते रहे। इनके जो द्वारा किए गए कृत्य हों, कदम हों उठाए गए, वो सुर्खियां बनते रहे। और हम जैसा रिपोर्ट आपको कर ही रहे हैं कि इनके खिलाफ जो चुनावी इनका हलफनामा था उसमें 8 केसेस इन्होंने खुद ने ही रिपोर्ट जो अपनी हलफनामे में जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें दी थी। और उसमें हत्या का प्रयास, भड़काऊ भाषण, शासकीय कार्य में बाधा, जिला बदर ये हो चुके हैं, सारी चीजें इनके साथ रही हैं। तो आप सोचिए ना,
अब ये बीजेपी की ही तो पसंद है, और बीजेपी कैसे ही, और मैंने जैसे कहा कि जब ये शोकॉज नोटिस दिया गया तो शोकॉज नोटिस के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही थी कि केवल इससे काम नहीं चलेगा, इससे बात नहीं बनेगी कि आप जो है नोटिस दे दें। अब इन्होंने माफी मांग ली तो कांग्रेस वही बात पुनः दोहरा रही है कि भाई इनका जो धमकी दी, चेतावनी दी, जिस तरह का इन्होंने एक खुलेआम वीडियो जारी कर कर सारा का सारा एक कह सकते हैं कि शासकीय कार्य में बाधा डालने का कहीं प्रयास इनकी ओर से तो सारा कुछ होता है तो एफआईआर इनके खिलाफ भी होना चाहिए। इनके बेटे के खिलाफ तो ये कह ही रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, हमने जांच की मांग की है। कि कांग्रेस ये दबाव बना रही है कि इनके खिलाफ भी एक्शन हो, कानूनी एक्शन हो, जो विधि संगत हो सकता है वो हो। अब हमें नहीं लगता कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने भले ही नोटिस इश्यू कर दिया हो, इन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन हम और इसके आगे बढ़कर साहस दिखा पाएंगे? हमें लगता है यहाँ पटाक्षेप हो जाना चाहिए। वो जो इनके बेटे की जांच, जो घटनाक्रम हुआ था उसकी जो चल रही है सो चल रही है, लेकिन अब ठीक है, जितनी दम मारनी थी या जितना करना था वो पुलिस की ओर से भी हो गया, उनका एसोसिएशन भी मैदान में कूद आया, लेकिन इसके आगे कुछ हो पाएगा उम्मीदें कम है। और ये जो इनके खिलाफ जांच पड़ताल है, ऐसा लगता है कि ये सब अब किसी तरीके से रफा दफा करने की जो होती है मंशा, कोशिश, वो पार्टी ने एक अंतिम अस्त्र अपना चला दिया है और वे मानकर चल रही कि अब मसला मामला ठंडा हो जाएगा। विधायक ने माफी मांग ली है और जो एसोसिएशन है उसका जो कहीं जो एक उसकी डिमांड थी वो पूरी हो गई है और बाकी तो सारा कुछ है ही है। कुल मिलाकर ये सीन है, दृश्य ताजा है, लेकिन ये जो बाहुबली अपने आप को कहीं निरूपित करने वाले, रंगदारी दिखाने वाले जो माननीय प्रीतम सिंह लोधी विधायक जी बीजेपी के, उनका फिलहाल तो जो एक जितना जो था उसका मलम्मा तो उतार के रख दिया गया, ऐसा निकल कर सामने आ रहा है। जो कहा जा रहा था कि आईपीएस एसोसिएशन भारी पड़ा, वैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये कह सकते हैं। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो उस पूरे घटनाक्रम पर कीजिएगा। और जैसा हम अंत में कहते हैं कि खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बनाकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।